नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूं अपने अगले कार्यक्रम चुनावी मंथन में जयकांत वत्स जी के साथ, जो भूमियार एकता मंच के कार्यकारी अध्यक्ष भी थे और उस मंच से निकलने के बाद अभी उन्होंने नया ब्रह्मसी विकास मंच बनाया है। आज हम इनसे जानते हैं कि ये मंच किस ढंग से इस कोरोना में और इस समाज के लिए क्या क्या कर पाएंगे और कैसे कैसे समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। अभी हम ब्रह्मसी विकास मंच की ही बात करेंगे और ब्रह्मसी विकास मंच फेडरेशन के बैनर तले हम समाज नीति पे काम करेंगे। हमें पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है और इसमें जो हमारा पहला मिशन है वो है ब्लड बैंक। हजारों यूनिट ब्लड बैंक संग्रह करने का हमारा प्रयास है। बहुत जल्द इसकी घोषणा हो जाएगी। इनफैक्ट आज ही जैसे MOU साइन भी होने वाला है। इसके अलावा श्री परशुराम छात्रावास, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आप बैठे हुए, इसी में प्लानिंग है। और इसके अलावा तीर्थ स्थान में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन हमारे राष्ट्रीय संरक्षक श्री 1008 श्री सूरदासनाथ जी महाराज भी सहमति जताए कि 500 बच्चों का वो वहाँ भी अरेंजमेंट हो जाएगा। लेकिन जो हमारे जो घोषणा में था वो 51 जो गरीब हैं, जो मेधावी छात्र हैं हमारे समाज के, उनके लिए है। तीसरा है आपका गरीब कन्याओं की सामूहिक विवाह। चौथा रोजगार सृजन का है और पांचवा है कि हम पूरे इंडिया में 5 गांव को गोद लेने का जैसे घोषणा किए हैं। कल हमने अनाउंस भी कर दिया है। कल हमारा पहली ब्रह्मसी सम्मेलन लिबड़ी गांव में था, नालंदा के, तो उसी लिबड़ी को जैसे आदर्श गांव बनाने की घोषणा हुई है। अब संगठन बिहार में किस स्तर पे कार्य करेगा, क्या क्या इनका रोल होगा आप लोगों का? बिहार क्या, इंडिया स्तर में यहाँ से लेके दिल्ली, NCR, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आपका राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, यहाँ तक कि जम्मू कटरा में भी हमारे लोग जुड़ चुके हैं और उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी हमारे लोग हैं। रेड्डी जो हैं वो सब। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, आसाम से भी एक अरुण सिंह जी हैं जो कि फुल फ्लेज जैसे वहाँ विस्तार के लिए तैयार हैं। बिहार में हमारे प्रदेश अध्यक्ष पुष्कर नारायण जी हैं, उनके नेतृत्व में बिहार में विस्तार होगा और बड़े पैमाने पे विस्तार होगा और इस समाज नीति पे काम होगा। जो हमने 5 घोषणाएं बताई है ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में लागू होगा। हम बात करें थोड़ा सा इतिहास पे, तो आपने ब्राह्मण एकता मंच में काफी सामाजिक कार्य किया। कोरोना में भी काफी कुछ देखने को मिला आपके द्वारा जो कार्य किए गए थे। ऐसा क्या कारण हुआ कि ये नए मंच की स्थापना करनी पड़ी? वहाँ पे एक्चुअली राजनीतिक पार्टी बन गई और गाइडलाइन की कमी थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें न करें, और मेरी इंटरेस्ट है समाज नीति पे, तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा था। पारदर्शिता की कमी थी, कम्युनिकेशन गैप था। हमने काफ़ी कोशिश किया कम्युनिकेशन को गैप को फुलफिल करने का, लेकिन एक जैसे क्या बोलते हैं, एक धुन होता है, तो उस धुन में कन्फ्यूजन था। तो अब फ्रेश हमें लगा कि एक संगठन बनना चाहिए और ये मैंने बिल्कुल अलग मैंने विचारधारा होना चाहिए। और ये पहले भी कही गई थी बातें कि जब कोई पार्टी में जाएगा तो पार्टी की बात करेगा, जब संगठन में रहेगा तो संगठन की बात होगी। कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि राजनीतिक पार्टी बनने के बाद आपकी छवि जो उस मंच पे जो दिखती थी या जो नजर आता था वो कहीं ना कहीं धूमिल होने लगी थी, जिस कारण से आपको पार्टी अलग करना पड़ा? छवि का तो हम नहीं कर सकते हैं, बट हम समाज नीति, अपना छवि से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम कितना भी मेहनत कर लेंगे तो लोग बाग को तो
कोई भी है, लोग कम्युनिकेशन गैप के कारण कोई भी कुछ बोल सकता है, बट समाज नीति के लिए हमको काम करना था, तो अपने छवि से ज़्यादा हमारा इम्पोर्टेंट समाज नीति है। उस मंच में काफ़ी लोग आपके सहयोग से जुड़े थे और एक काफ़ी बड़ा मंच था। आज उस मंच से जब आप नए मंच बनाए हैं, तो कितने उस पुराने लोग में से कितने लोग का आपको सहयोग है कि आपके साथ हैं? देखिए, मैक्सिमम लोग तो है ही हैं जो संगठन में रह के काम करना चाहते हैं, जो समाज नीति पे, तो वो लोग हैं, और जिनको राजनीति का इंटरेस्ट है तो वही लोग नहीं आएंगे, बाकी सब लोग जैसे तैयार हैं और जुड़ भी चुके हैं। बहुत जल्दी सबकी घोषणा होगी, और बाकी बहुत से अभी काम है, बहुत से लोग अभी जुड़े ही कहाँ थे, अभी तो समझिए करोड़ों लोग हैं जिनको जोड़ना है। मंच, पिछला मंच जो भूमिहार एकता मंच था, वो एक राज्य पार्टी बनी, राजनीतिक पार्टी बनी। फिर एक नया मंच आया है, ब्राह्मण विकास मंच फेडरेशन, ब्रह्मश्री विकास मंच फेडरेशन। क्या इससे भी अब फिर कोई नई पार्टी नजर आएगी क्या? नहीं, कोई पार्टी नजर नहीं आएगी। इससे अब विकास प्रतीत होता ही है। जो ब्रह्मश्री विकास मंच है, तो इस संगठन से आपको प्रतीत हो रहा है ना कि विकास पे काम करेगा। अब विकास करने के लिए कोई जरूरी नहीं कि राजनीतिक में ही आए। और वहाँ भी एकता थी, यहाँ विकास है। एकता से पार्टी बनी, विकास से क्या? एकता से पार्टी बनी, लेकिन हमारा जो मेन कंसर्न था एकता लाना, तो एकता हो गया 7 नवंबर को। 7 नवंबर के बाद का जैसे हमें समझ में नहीं आया, 7 नवंबर 2019 को जो एकता आई, जो हमने एनर्जी लगाया था, वो सफल हुआ था। अब एकता तो हमने ला दिया था, अब जब तक हम विकास की नहीं बात करेंगे तो एकता कायम कैसे रहेगा? तो पार्टी का अपना है, हमारा जैसे विश्व विकास से मतलब है। बिहार में चुनाव है जी। क्या कोई पार्टी आपसे संपर्क कर रही है वोटिंग के लिए? नहीं जी, हम किसी भी पार्टी से हमारा कोई संपर्क नहीं हुआ है और न कोई अप्रोच किया है। हम अपना अभी हमारा प्रयास है, धीरे धीरे अभी प्रयास करेंगे और अपने समाज को मजबूत करेंगे। और हम समझते हैं कि समाज की भलाई के लिए या विकास के लिए सरकार से ज़्यादा हम कैपेबल हो सकते हैं। जैसा कि लॉकडाउन में हम 10,000 से ज़्यादा लोगों के यहाँ अपने और अपने साथियों के द्वारा राशन का वितरण हुआ है, और जिस तक 14,000 से ऊपर लोगों का डेली का 52 दिन तक लगातार भंडारा चला है, तो उससे हमें कॉन्फिडेंस मिल गया है कि समाज नीति ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि वहाँ पे सरकार फेल थी, सरकार वहाँ पहुँच नहीं, उनके लोग नहीं पहुँच पा रहे थे जहाँ हम लोग पहले पहुँच गए थे। तो हम समाज नीति से समाज का विकास भलाई कर सकते हैं। यदि राजपा आपसे सहयोग मांगे इस चुनाव में, आपके जितने भी लोग हैं उसके लिए यदि सहयोग मांगे जीतने के लिए, तो आप सहयोग करना चाहेंगे? देखिए जी, जो हमारी बात करेगा वही हमारे दिल पे राज करेगा। हम तो यही कहेंगे कि समाज के भलाई के लिए, चाहे वो राजपा करें या भाजपा करें, जो भी करें, या आरजेडी करें, कोई भी पार्टियां करें। हालांकि आरजेडी के तो मुश्किल है, क्योंकि आरजेडी का तो वो भला करना चाहेगा भी, तो उसको कोई हम पर्सनली हम उसके सपोर्ट में नहीं रहेंगे। बाकी जो पार्टियां हैं वो बात करेगी हमारी, तो हम जाहिर सी बात है लोगों से आग्रह करेंगे कि आप जैसे आपके लिए यदि बात करती है, आपको अच्छा लगता है, तो आप उनको समर्थन कीजिए, और नहीं तो नोटा तो है ही है। तो इन्होंने जो हमारे जयकांत बस जी ने कहा कि जो हमारी बात करेगा वही हमारे दिल पे राज करेगा, और जो पार्टी हमसे समर्थन मांगेगा, चाहे राजपा हो चाहे बीजेपी हो, तो हम मेरी विकास की बात होगी तो हम उनको जरूर सपोर्ट करेंगे, और नहीं तो वोटिंग में नोटा है। आप देखते रहें नेशन 24। नमस्कार।